डियर स्टूडेंट्स, कलम कट मार्कर में आज हमारा जो लेसन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर हम सीखेंगे कि जो उर्दू के पेपर के अंदर या इस मज़मून के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की हेडिंग्स जो है ना वो इस्तेमाल होती हैं। हेडिंग्स यानी कि जिन्हें हम उर्दू में सुर्खियाँ कहते हैं। तो इन सुर्खियों को हम लिखेंगे तो सबसे पहले है कि हम उर्दू पेपर की हेडिंग देते हैं, यानी कि पर्चा उर्दू लिखते हैं। जब आप एंड पे हे आती है तो उस वक्त ख्याल रखना है ये पीछे से यहाँ से उठा के रखना है आपने। और चे के नुक्ते आप यहाँ पे बना दें। पर्चा उर्दू, अलिफ को लाइन के ऊपर से स्टार्ट करना है, रे को अलिफ का आधा तकरीबन, दाल को भी, और नीचे वाला हिस्सा जो है दाल का, रे का, वाव का, ये बनाने में दिक्कत होती है तो इसको आपने यहाँ पे रखा और यूँ झटका देना है। नीचे वाली नोक उठा लेनी है, ऊपर वाली नोक के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर देकर आपने यूँ झटका देना होता है। ये देखिएगा, ये ऐसे झटका देना है तो फिर उसमें खूबसूरती आएगी। पेज को आपने नोक की मदद से बनाना है। डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं लेकिन उस तरह ज़रा गलती होने का इम्कान होता है। आप इस तरीके से बनाएंगे। उसके बाद है हम लिखते हैं यहाँ पर नाम, देखें अब ये नुक्ता मैंने इस तरीके से लगाया है। जब मीम को बनाना है तो थोड़ा सा इसको सीधा कर लिया है। देखें पहले ऐसे था, ये देखें ये एंगल था, और मीम को बनाने के लिए थोड़ा यूँ कर लिया। ठीक है, नुक्ता से सीधा लगा के यहाँ से गुलाई करके आपने नीचे आना है और यहाँ पे आपने कलम के कत को या कट मार्कर को आपने बिल्कुल सीधा करके, तो ये बिल्कुल बारीक और प्रेशर नहीं देना। तो नाम तालिब इल्म, यहाँ पे एन बनाता हूँ, ये नो के साथ गुलाई दी, छोटा सा आपने ये गुलाई दे के कर्व बना के यहाँ पे पूरे का पूरा आपने कत लगा के ऐसे गुलाई देनी है। ठीक है, अब यहीं से आपने इसके साथ साथ मिला के तो ऊपर जाना है और यहाँ पे आपने ये नो की मदद से फिर यहाँ पे मीम को बनाने के लिए अब यहाँ से आपने बिल्कुल सीधा कत कर लेना है। जब ये ऊपर जाना है या नीचे आना है तो ये कलम के कत को बिल्कुल सीधा करके ये बारीक बनाना है। नाम तालिब इल्म, तो लिखते हैं हिस्सा नसर, जहाँ पर भी आपने मोटाई देनी है तो आपने थोड़ा सा दबा के प्रेशर देकर फिर आपने बनाना है। और जहाँ पे बारीकी करनी है वहाँ पे आपने नोक का इस्तेमाल करना है और प्रेशर कम से कम कर लेना है। हिस्सा नसर, स्वाद के ऊपर तशदीद देंगे और इस तरीके से लिखेंगे हिस्सा नसर। स्याको सबाक के सीन को बहुत ऊंचा करके स्टार्ट किया। देखें ऊपर लाइन के करीब करीब जाके एक दंदाना, उसके बाद फिर ये दूसरा, फिर तीसरा जो है वो भी दंदाना बना के नोकीला, और ये जो ये का है यहाँ पे छोटी सी मद बनानी है। ठीक है, कैसे, ये देखेंगे यहाँ से ये छोटी सी मद बनेगी और यहाँ पे पूरा कत लगा के गुलाई करते हुए आपने कत को बिल्कुल सीधा कर लेना है और लाइन के ऊपर लेके जाएंगे। काफ को लाइन के ऊपर से और पीछे की तरफ जाना है आपने, ये प्रेशर देकर और प्रेशर आस्ता आस्ता कम करते हुए बारीक बनाना है। यहाँ पे फिर आपने इसकी गुलाई कर देनी है। स्याको सबाक, स्याक और सबाक को मैं एक दफ़ा यहाँ पे लिखता हूँ लेकिन लंबी सीन के साथ लिखता हूँ। सिर्फ स्याक लिखता हूँ या सबाक, दोनों में से एक। सिर्फ यह है कि आपको समझ आ जाए कि हमने अगर लंबी सीन खींचनी है तो फिर कैसे लिखेंगे। तो सीन को हमने खींचना है, ये देखें लाइन के ऊपर से स्टार्ट करूँगा और ऐसे नीचे की तरफ आगे जैसे कश बनाते हैं, फिर ऐसे सीधा कर लेना है इसको। ठीक है, पहले ये देखें ऐसे सीधा मैं आ रहा हूँ नीचे की तरफ, फिर यहाँ पे पहुँच के मैंने हल्की सी कर्व करते हुए तो मैं बिल्कुल सीधा ले गया और यहाँ पे बेलिफ बा यानी कि सबाक लिखूँगा। ये देखिए नोक के ऊपर मैंने प्रेशर देकर नीचे वाली नोक उठा के तो ये मैंने इसकी गर्दन बनाई है और यहाँ से मैं बनाऊँगा इसका चांद।
यानी कि इसकी गोलाई। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ तशरी, यहाँ पर पहला दंदाना, दूसरा दंदाना, उसके बाद यहाँ पे यहाँ से आपने मद को बना के तो फिर लेके आना है। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे तशरी। जीम का सर कहीं पे भी आएगा तो आपने नो की मदद से बनाना होता है तशरी। अब तशरी को मैं अगर शीन को लंबा खींचता हूँ तो फिर कैसे बनाऊँगा, ये देखें, इसको ऐसे लंबा खींचा और यहीं से हमने ये रे को बना दिया। छोटी सी रे बनानी है, रोक रोक के हाथ को हर हिस्से पे आपने पेन को उठा के लिखना है, यानी कि कलम का मार्कर को उठा के लिखना है। ये आप पेन की राइटिंग नहीं कर रहे बल्कि ख़ताती कर रहे हैं, तो इसमें हर हिस्से के वक्त आपने सोचना है, समझना है और एक स्ट्रोक लगाना है। फिर आपने कलम का जो कत है या कट मार्कर का जो कत है इसको उठा उठा के लिखना है। हर जगह पे एंगल इसका चेंज होगा। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तशरी, निसाबी सबक का खुलासा, नौ की मदद से, ये देखें छोटा सा अलिफ बनाया, नौ की मदद से मैं इसको लंबा खींचा। आप सवाल का सर ये नौ के साथ, यहाँ पे पूरे कद से आपने फिर इसको बनाया। ठीक है, और ये ऊपर ले गया मैं बारीक नोक करके। यहाँ पे कद को बिल्कुल सीधा करना है। ठीक है, ऐसे पीछे की तरफ जाना है, इससे आपने इस हिस्से को पीछे लेके जाना है। उसके बाद आपने ये नीचे आए और फिर ऊपर गए। ठीक है, एकदम ऐसे गोल नहीं करना है इसको। निसाबी सबक का कश जो है वो अलिफ से ऊंची और लंबी बनाएंगे। खुलासा, ये लाइन से थोड़ा उठा के रखेंगे और लाइन पे लाम अलिफ ला को लेके आएंगे और यहाँ पे यूं झटके से हमने जो दाल का नीचे वाला हिस्सा बनता है या रे का वो बनाना है छोटा सा, और अलिफ इसके अंदर यूं बनाएंगे थोड़ा सा इसके अंदर कर्व्स करते हुए। खुलासा, हिस्सा नज़म में लिखता हूँ। नज़म को आप ऊपर से, और ये नज़म जो है इसको मैं दो तरीके से लिखूँगा। यहाँ पे देखें ये सारा नोक के साथ है और यहाँ पे पूरे कद से ये मीम को बनाया और फिर यहाँ से मीम का सर और नीचे इसकी जो दुम बनानी है बिल्कुल बारीक। अब हिस्सा नज़म को मैं दो तरह से लिखता हूँ, एक छोटा मैंने लिखा है और एक बड़ा लिखूँगा। हिस्सा नज़म ये थोड़ा सा और ऊंचा मैंने कर लिया है ताकि ज़ोए के बाद मैंने कशिश खींचनी है, इस तरीके से लेके आऊँगा। यहाँ पे देखेंगे कलम के कद को मैंने यूँ चेंज किया है, यहाँ से ये देखें इस रुख पे था और जब आगे आगे जा रहा है तो ये यूँ मुड़ता गया और एंड पे आके मैंने ये जैसे लंबी बे खींचते हैं। ठीक है, ये बे खींच के तो मैंने यहाँ पे नोक सी बनाई है। अब इसी तरीके से यहाँ पे रखना है। ठीक है, आधा कत अंदर आधा बाहर, और ये देखें आप गोलाई करके इसकी गर्दन बनाई मीम की। अब इसको हम नीचे बिल्कुल बारीक इसका जो अलिफ है वो बनाएंगे। तो ये देखें कि इस मीम में और इस मीम में फ़र्क है। ठीक है, तो जब लंबी कशिश खींचनी है तो मीम इस तरीके से बनाएंगे। हिस्सा नज़म, सर स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि इसको लंबा खींचते हैं यूँ और यहाँ पे फिर एक शोशा बना के तो मीम को बनाते हैं। ठीक है, तो आप ये देखें कि ये नज़म नहीं बनता। ठीक है, यहाँ पे एक और हरफ का इजाफा बन जाता है, यानी कि जैसे आप लिखते हैं, ये देखें ये लफ्ज़ बन जाता है नज़ीम। ठीक है, अब नज़ीम तो कोई लफ्ज़ नहीं है, कभी हमने देखा नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और हरफ का इजाफा हो जाता है, तो इस तरह नहीं लिखना। अब अगली जो है हेडिंग हमारी वो है अशार की तशरी। तो अशार की तशरी में यहाँ पे लिखता हूँ,
ये नोक की मदद से नीचे आके ऊपर की तरफ जाना है नोक की मदद से, और पीछे से हमने गुलाई करनी है। ठीक है, गुलाई करके यहाँ से बेलिफ बा को लेके जाएंगे ऊपर। अशार की अब देखें कि यहाँ पे मैंने कश बनाई है और इसको लंबा मैं खींचता हूँ या अलिफ को लंबा बनाता हूँ और फिर गुलाई करता हूँ, ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा लफ्ज़, तो इसलिए मैं इसको यूँ गुलाई दी है और यहाँ से मैं काफ छोटी की लिखूँगा। अशार की तशरी नोक से, ये नोक की मदद से बनाएंगे। अशार की तशरी यहाँ पे मैं शेर भी लिख देता हूँ, ये बनाया एंड का सर। अब यहीं से हमने हल्की सी ये कर्व करते हुए फिर हमने रे को बनाना है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी। यहाँ पे फिर मैं लिखता हूँ हिस्सा गज़ल, तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेसन और बहुत सारी अभी हेडिंग्स जो है ना बाकी हैं। अगर आपके जहन में भी कोई हेडिंग्स हों तो मुझे कमेंट करके लाजमी मुझे बताएं ताकि मैं उनको इसके अंदर शामिल कर लूँ। ये कुछ हेडिंग्स हैं और बाकी हेडिंग्स पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाज़िर होऊंगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।